अब बात करते हैं आज के गुरु मंत्र की। बंधु, आज बुधवार है। कामयाबी और सफलता पाना चाहते हैं तो आप इस उपाय को कीजिए और आप आज बुधवार से इस प्रयोग को शुरू कीजिए और लगातार 5 से 7 बुधवार कीजिए। अगर आपके महत्वपूर्ण कार्यों में बाधा आ रही है, जीवन में आपको कामयाबी और सफलता नहीं मिल रही है, आपके बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, आप मेहनत करते हैं लेकिन पूरा फल प्राप्त नहीं हो रहा, तो आप किसी भी बुधवार से ये प्रयोग शुरू करें और प्रतिदिन करें और विशेष रूप से बुधवार के दिन करते रहें। आप हर दिन गणेश गायत्री मंत्र का जप कीजिए। गणेश गायत्री मंत्र क्या है? ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। ये गणेश गायत्री मंत्र है। रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का प्रतिदिन 1 माला जप करना शुरू कीजिए और गाय को हरा चारा खिलाते रहिए। बंधु, आप देखेंगे कि आपके जीवन में किस तरह के चमत्कारी परिणाम दिखाई देंगे। गायत्री मंत्र महामंत्र कहा जाता है, इसीलिए हर देवता से संबंधित गायत्री मंत्र का वर्णन शास्त्रों में दिया गया है। तो आपको अपने जीवन में कामयाबी पानी चाहिए, आपके बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं, तो आप गणेश गायत्री मंत्र का जप कीजिए। विघ्नहर्ता की कृपा से आपके सभी काम बनेंगे। बंधुओं, बहुत चमत्कारी प्रयोग है, करके देखिए, आपको लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। अपने एक दर्शक हैं, उनका प्रश्न लेते हैं। उनका प्रश्न है कि हमें हर कार्य में सफलता मिले तो हमें क्या उपाय करने चाहिए। देखिए बंधुओं, आप सभी कार्यों में सफलता चाहते हैं, कैरियर व्यापार में उन्नति चाहते हैं, धन चाहते हैं, प्रेम संबंध मधुर करना चाहते हैं, तो सुबह उठते ही 3 काम कीजिए। आप इन उपायों को करेंगे तो निश्चित ही आपको सफलता, आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। सुबह उठते ही अपने दोनों हाथों की हथेली को मिलाकर इनमें माता लक्ष्मी, माता सरस्वती और अपने इष्ट देव का दर्शन करें। कराग्रे वसुदे लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूलेत गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। यदि इस मंत्र को बोल सकते हैं तो अपने हाथ की हथेलियों को इस तरह देखते हुए आप इस मंत्र को बोलें तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी, आपको सभी तरह की इच्छाएं प्राप्त होंगी। इसके साथ ही बिस्तर से पैर नीचे रखने से पहले धरती माता को प्रणाम करें, धरती माता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें। उसके बाद स्नान करने के बाद घर के मंदिर में दीपक जलाकर के पूजा करें। शाम को भी दीपक अवश्य जलाएं। यदि आप पर ज़्यादा पूजा करने का समय नहीं है तो आप कम से कम अपने इष्ट देव के चालीसा का या उनकी माला का, किसी मंत्र की माला का 1 माला जप अवश्य कीजिए। सुबह शाम घर के मंदिर में दीपक जलाना शुरू कीजिए। बंधुओं, इसके साथ ही भगवान को चंदन लगाने के बाद अपने मस्तक पर भी चंदन का तिलक लगाइए। आप ये सामान्य उपाय कर लेंगे तो निश्चित ही गारंटी के साथ, ये शास्त्रों का प्रमाण है, इन उपायों को करने से आपके जीवन में आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं, आपको हर तरह के लाभ की प्राप्ति हो सकती है। बड़ा विशेष उपाय है, करके देखिए, आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। अपने एक दर्शक हैं, उनका प्रश्न कर लेते हैं। उन्होंने प्रश्न किया है कि घर में किस तरह के पक्षियों की फोटो लगानी चाहिए जिससे घर की सुंदरता भी बनी रहे और उन पक्षियों को लगाने से वास्तु के अनुसार हमारे घर में खुशियाँ भी बनी रहे। देखिए बंधु, घर में बच्चों के साथ बैठी हुई चिड़िया का चित्र लगाइए, ये बहुत उत्तम रहता है। बच्चों के पढ़ने के स्थान पर तोते का चित्र लगाइए तो उनका मन पढ़ाई में लगता है। तोता सुखदेव जी का प्रतीक है। आप हंस के जोड़े की तस्वीर अपने बेडरूम में लगाइए तो पति पत्नी में प्यार बढ़ता है। सारस के झुंड की बड़ी तस्वीर यदि अतिथि कक्ष में लगाते हैं तो घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। मोर का चित्र आप अपने घर में मंदिर में लगाइए तो घर के मंदिर से आपको सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी, आपका मन आपके मंदिर में पूजा में लगेगा। तो बंधुओं, आप इस तरह के पक्षियों की तस्वीरें, फोटो अपने घर में लगाते हैं तो आपके घर में वास्तु के अनुसार सकारात्मक ऊर्जा हमेशा बनी रहेगी। बंधुओं, आज के लिए इतना ही।
कल सुबह पुनः आपसे मुलाकात होगी। बंधु, यदि ज्योतिष और धर्म से संबंधित आपका कोई भी सवाल है तो आप हमारे ईमेल पर लिखिए, हम उसको कार्यक्रम में अवश्य शामिल करेंगे। आपका आज का दिन बहुत उत्तम हो, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों, आप स्वस्थ रहें, यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। राधे राधे।